हेलो गाइस, आपका मधु गुप्ता चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। जेईई मेन 2025 चैप्टर का नाम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और जिस पोर्शन की मैं बात कर रहा था उस पोर्शन से 2025 में भी क्वेश्चन आ चुका है, 2024 में भी क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है ना। वो पोर्शन है जो कि मैं एक वीडियो में बहुत अच्छे से बात कर चुका हूँ। कौन सा पोर्शन है वो बताओ कौन सा पोर्शन है। वो पोर्शन का नाम है बैटरी, सेल्स और कोरोजन। कोरोजन से मैंने एक वीडियो जस्ट पहले ही कोरोजन के बारे में बताया है। ये बैटरीज और सेल्स के बारे में आ गया और भर के क्वेश्चन आते हैं। मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के आप मानो कि 4 पार्ट मानो, हम 3 पार्ट में पढ़ाते हैं, लेकिन एक चौथा पार्ट भी है जिसको हाईलाइट करना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब फ्री के नंबर है यार, फ्री के नंबर है, ना कोई कैलकुलेशन ना कुछ, बस आपको पता होना चाहिए। मतलब 4 नंबर और जस्ट आपको पता होना चाहिए। मतलब यार क्या है यार, मतलब तो देखो क्वेश्चन क्या है। एप्लीकेशन पार्ट से अभी मैंने थोड़े दिन पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ाया, तो मैं बोल ही रहा था बच्चों को कि बच्चे ये एप्लीकेशन जो उनमें लिखे होते हैं ना एनसीईआरटी में, अरे बिल्कुल टोक टू एक एक लाइन एनसीईआरटी में लिख रखी है इसकी। ऐसे ही नहीं बोल देता मैं हर वीडियो में कि भैया एनसीईआरटी फिजिकल केमिस्ट्री के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। एक एक लाइन, ये जो जितने भी एप्लीकेशन दे रखे हैं ना यहाँ पे, ये सब लिख रखे हैं एनसीईआरटी में, बिल्कुल लिख रखे हैं, एक भी बाहर का नहीं है। और सारे एग्जाम्पल लिख रखे हैं इनके। आइए बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं अपोलो स्पेस शिप की बात करूंगा। यहाँ ये तो आप देखते ही लगा दोगे, डी में क्या आएगा, हाइड्रोजन फ्यूल सेल। इसमें तो कोई सोचने और समझने की बात नहीं है। सबसे पहले अगर कोई बच्चा टिक करता ना, तो सबसे पहले यही टिक करता, क्योंकि इसमें तो याद करने में दिक्कत आती है बच्चों को, है ना। आइए और बात करते हैं। इन्वर्टर्स, बड़ी बड़ी बैटरी चाहिए होती है, बहुत सारे सेल जुड़े होने चाहिए। उसमें आएगा अपना कौन सा सेल, लेड स्टोरेज बैटरी। तो अपना सी में आ जाएगा क्या। सर आप तो आंसर बता रहे हो। अरे आंसर ही बताऊंगा और इसमें बताऊंगा क्या तुमको, और क्या बताऊंगा तुमको इसमें, लेड स्टोरेज बैटरी। लेकिन मैं तुमको ये तो हाईलाइट कर रहा हूं ना कि फिजिकल केमिस्ट्री में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ये पार्ट ही बहुत इंपॉर्टेंट है। हम केवल 3 पार्ट की बात करते हैं, तो इसको क्यों छोड़ देते हैं, जो कि क्वेश्चन तो आ रहा है इससे, और ये क्वेश्चन भी 4 नंबर देके जा रहा है हमको। तो हम इसकी इज्जत क्यों नहीं कर रहे, फिर करनी चाहिए इज्जत मेरे हिसाब से तो, है ना। कई बार क्या होता है ना, बच्चा ऐसे सोचता है कि यार मैं ना केमिस्ट्री का कोई बहुत भयंकर क्वेश्चन है ना सॉल्व करके, वो ऐसे समझता है कि मैंने कोई बहुत बड़ा तीर मार लिया। अरे भाई पेपर, और वही एक दूसरा बच्चा 2 छोटे छोटे क्वेश्चन करके 8 नंबर लेके आ रहा है, और वो बच्चा जो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन करके, नंबर तो 4 ही आएंगे ना। ये इसमें क्यों जाती नहीं है तुम्हारे। स्कोर करना इज अ डिफरेंट थिंग कंप्लीटली। स्कोर कैसे किया जाता है उसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन आप दिमाग तो लगाओ। एक क्वेश्चन आपको 4 ही नंबर दे रहा है, ऐसे क्वेश्चन भी आपको 4 नंबर दे रहे हैं, तो क्यों ना हम इनको भी पढ़ ले। थोड़ा सा याद रहना चाहिए बस हमको, ठीक है ना। चलिए, तो मैंने बोल दिया इस वीडियो में थोड़ा बहुत, ठीक है। चलिए, और सी में 4 आ जाएगा, लेड स्टोरेज बैटरी। सी हो गया, डी हो गया। अच्छा, ट्रांजिस्टर्स और क्लॉक्स में अपना ड्राई सेल काम में आता है। कौन सा सेल काम में आता है, ड्राई सेल। और इसी को आप लेक्लांचे शेल भी बोलते हैं। अब जैसे ही मैं लेक्लांचे शेल का नाम लेता हूं ना, तो बच्चों के दिमाग में चमक जाता है क्या, खा गया ये रहा। तो ये आपका आ जाएगा ए में आ जाएगा आपका क्या, 3rd। अब वो क्लॉक्स लिख देता ना तो चमक जाता बच्चों को, लेकिन उसने लिख दिया ट्रांजिस्टर, नहीं चमकता। इसलिए वही ध्यान रखना, क्लॉक्स और ट्रांजिस्टर्स में अपना एनोड, ये कौन सा, ड्राई सेल काम में आएगा। ये जो 3rd है ना, ये ड्राई सेल है, लेक्लांचे सेल। बचा क्या, बी में क्या आएगा, 1st। और ये कौन सा सेल है, ये है अपना मर्क्यूरी सेल। सर ये और किस में काम में आता है, ये हियरिंग एड्स के अलावा ये काम में आता है अपने वॉचेस में। इसमें वॉचेस भी आप अगर क्वेश्चन आए, अगर 2026 में, वॉचेस में भी काम में आता है। बात समझ में आ गई। ये क्वेश्चन था। मर्क्यूरी सेल की एनोड कैथोड याद होनी चाहिए। हो सकता है 2026 में इन सेल को देके और एनोड और कैथोड को मैच द कॉलम करवा ले, और हो सकता है आ भी जाए क्वेश्चन। चमक जाती है मेरे को थोड़ा थोड़ा, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखें। हो सकता है वो एक कॉलम में मर्क्यूरी सेल, ड्राई सेल, और अपना क्या निकल कैडमियम सेल, और अपना क्या लेड स्टोरेज बैटरी, और 4 कॉलम यहाँ पे बना दे, एनोड 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 कैथोड, एनोड कैथोड, और मैच द कॉलम पूछ ले। तो उस पोर्शन को मत छोड़, इस पोर्शन को मत छोड़ के जाना, ध्यान से सुन लेना, है ना। इस पोर्शन को हमको नहीं छोड़ के जाना। अरे कितने ही है यार, मैं आपको लिख देता हूँ ना बोर्ड पे, ये देखो कितने ही है। मतलब आप शुरुआत से प्राइमरी बैटरी और सेकेंडरी बैटरी की बात करते हैं, तो एनसीईआरटी में हम बात करते हैं एक तो ड्राई सेल की, जिसको हम लेक्लांचे शेल भी बोलते हैं।
ठीक है, फिर हम बात करते हैं किसकी, अपना हो गया मर्क्यूरी सेल की, ये तो प्राइमरी बैटरीज में आ गए। फिर हम बात करते हैं किसकी, सेकेंडरी बैटरीज में आएंगे तो अपन बात करते हैं लेड स्टोरेज बैटरी की। ठीक है, फिर हम बात करते हैं किसकी, निकल कैडमियम की। फिर हम बात करते हैं किसकी, फिफ्थ की अगर मैं बात करूं, ओहो, फिफ्थ की अगर मैं बात करूं, ये तो निकल कैडमियम हो गया। फिर हम बात करते हैं किसकी, फ्यूल सेल की। फिर हम बात करते हैं किसके, कोरोजन में, रिएक्शंस की बात कर रहा हूं, इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमेना की। यही तो याद करना है आपको। और मैं एक वीडियो में बता चुका हूँ, एनोड कैथोड पता होनी चाहिए, किसमें काम में आता है, एप्लीकेशन पता होना चाहिए, और इलेक्ट्रोलाइट पता होना चाहिए। दैट्स इट, 4 नंबर पक्के, 4 नंबर पक्के। ठीक है ना, चलिए, थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।